हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करने से पहले कुछ इसके बेसिक के बारे में जानते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं। लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ही द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके कहने का मतलब क्या है। देखिए, इसके कहने का मतलब यही है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। के शून्य की द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में अगर इसके 0 लगा दे, चीज़ यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ भी वही है, केवल इसके बराबर में 0 अगर लगा देते हैं तो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण के मूल कहलाता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम इसके बारे में अगर और जानेंगे तो आप नोट में एक चीज़ लिख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछेगा, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो आप लिख लीजिएगा द्विघात समीकरण के दो दो और केवल दो ही मूल होते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन सा मूल होता है। पहला देखिए, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं दो कौन कौन सा मूल है। एक तो अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का कितने मूल होते हैं, कभी भी 2 मूल होते हैं। ठीक है, और एक का नाम है अल्फा और दूसरा का क्या नाम है फ्रेंड्स, बीटा। अब आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब इस वाले फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। इस वाले वीडियो में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, यानी द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। लिख देंगे द्विघात समीकरण, समी लिख रहे हैं तो समझ जाइएगा समीकरण है। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर 1 नंबर में आप लिखना चाहेंगे तो 1 नंबर में होता है फ्रेंड्स शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, और इसका जो दूसरा टाइप का बात करेंगे, यानी ये इसका जो दूसरा प्रकार है वो होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, आइए इसके पहला जो इसका टाइप था क्या था, शुद्ध द्विघात समीकरण, और इसका जो दूसरा है वो क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, अब सबसे पहले जानेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे यानी शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे जिसे द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो, उसे शुद्ध द्विघात
समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में हम जान गए कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ax² लिखें प्लस bx लिखें प्लस c लिखें और बराबर में 0 कर दिए। इसके कहने का मतलब है यानी ये जो क्या है, एक घात वाला है। ठीक है। कैसे मालूम चल रहा है? कुछ नहीं, तो इसका पावर क्या है फ्रेंड्स, एक है। तो एक घात वाला पद यही न है, ये वाला एक घात वाला पद है। तो क्या बोला है, एक घात वाला पद नहीं हो, केवल क्या हो, यानी ये वाला पद नहीं होना चाहिए, यानी b इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी x का मान जो है यहाँ पे 0 होगा तो इसको भी क्या कर देगा, 0। ठीक है। या फिर b के जगह पे अगर 0 होगा तो x को भी क्या कर देगा, 0। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x को भी 0 कर देगा। तो एक घात वाला पद क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा। अगर ये वाला पद नहीं रहेगा तब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसे किस फॉर्म में रहना चाहिए ये देखिए। तो आइए इसको जानते हैं, यानी इसको किस फॉर्म में रहना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देते हैं, किस फॉर्म में रहेगा, ax²। ये तो पद नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, केवल प्लस c और बराबर में 0। इस फॉर्म में रहेगा तो समझिए क्या है, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण है। अगर इसके सही एग्जाम्पल का बात करें तो लिख लीजिए x² माइनस 16 बराबर 0। ये पहला आपका हो जाएगा। अगर दूसरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं 16x² बराबर 49। ठीक है। यही हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। देखिए ax² के पद में ही, यानी इसमें केवल 2 पद होना चाहिए। ठीक है। और जो एक घात वाला पद है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 घात वाला पद है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे केवल क्या है, कांस्टेंट पद है। ठीक है। सी का मान केवल दिया है और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 हो गया। तो केवल इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आइए इसके दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, जो है मिश्रित द्विघात समीकरण। अगर फ्रेंड्स हम इसके अगर टाइप की बात करेंगे, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण को भी कितने भागों में बांटा गया, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो आइए इसके टाइप को जान जाते हैं, यानी शुद्ध द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण लिख दिए। अब इसको कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स, 2 भागों में बांटा गया। वो देख लीजिए दो कौन कौन सा भाग है। तो इसका जो पहला टाइप है वो है फ्रेंड्स, इसका जो पहला टाइप है वो होता है वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि। ठीक है। और ये जो इसका दूसरा जो टाइप होता है वो होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है। तो आइए जानते हैं, यानी वर्गमूल विधि कौन कहलाता है और गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि तो हम पढ़ा चुके हैं आपको, और ये केवल इसे जानना है, यानी वर्गमूल विधि। तो वर्गमूल विधि में हम एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जिसे x² माइनस 16 दे दिए, जैसे यही वाला आपका एग्जाम्पल दे दिया और बराबर में क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब बोला कि इसे वर्गमूल विधि से क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x² बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस का 16 है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 16 इधर आएगा तो यानी प्लस का 16 हो जाएगा। और x बराबर कितना, जब यहाँ से x² हटेगा तो यहाँ 16 पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x का जो मान है मेरा कितना हो जाएगा बताइए। तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, 4। अब बोलिएगा प्लस माइनस क्यों होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अगर ये 16 है, अगर इसको -16 करते हैं, -16 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा फ्रेंड्स, यानी 16 का कितना होता है, वर्गमूल 4 ही ना होता है, स्क्वायर नहीं करेंगे। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए 4 जो है, अगर +4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 4 चौका, अगर +4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 ही होगा। और अगर -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 16 ही होगा। क्योंकि -4 गुने -4 होगा। देखिए यहाँ पे -4 गुने -4 होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे ही इसी वजह से क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है इसका वैल्यू। ठीक है। अब देखिए गुणनखंड विधि तो आपको हम बता चुके हैं। अब आइए यानी मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बनता है, यानी मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जिससे द्विघात
समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल का बात करें तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? देखिए, इसके नाम से ही मालूम चलता है मिश्रित। मिश्रित मतलब सभी का मिश्रण होना चाहिए, एक घात वाला भी हो तो दो घात वाला भी हो। ठीक है, तभी ना द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए, तो द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा? मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो, यानी टोटल पद होना चाहिए, यानी जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जिस तरह हम लिखते हैं उसी रूप का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ना a बराबर 0 होना चाहिए और ना b बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, b का भी मान। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखिए, तो एक घात वाला पद यही न है, कुछ नहीं, तो इसका घात क्या है? एक है। तो एक घात वाला भी पद आ गया, दो घात वाला भी पद आ गया, और ये जो कांस्टेंट है वो भी आ गया। ठीक है, और बराबर में कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये इसी को हम क्या बोलेंगे? यानी मिश्रित द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो यही तो है, इसको समझना यही है। ठीक है, यानी क्या है मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में, ये वाला एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स जानते हैं, यानी जो मिश्रित द्विघात समीकरण है तो इसको कितने प्रकारों में बांटा गया, यानी जो मिश्रित द्विघात समीकरण है इसे हम कितने प्रकारों में बांटे हैं। ठीक है, तो आइए, इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है। जो इसका पहला प्रकार है वो होता है यानी गुणनखंड विधि ही होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, और ये जो इसका दूसरा मेथड होता है वो होता है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है द्विघात समीकरण में, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, यानी पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दे दिया कि इसको हम कौन विधि से हल करना है? वर्गमूल विधि से। तो वर्गमूल विधि से तो हम लोग हल कर लेते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन को दे दिया कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करें तो ये वाला थोड़ा सा टफ होता है। तो आइए, इसको आसान हम लोग किस तरह करते हैं जानते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि के मेथड से बनाएंगे तो किस तरह बनेगा। फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले तो हम हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अच्छे से समझिएगा, ये बार बार पूछते हैं एग्जाम में। तो देखिए, जो भी x² के साथ में रहेगा गुना के रूप में, x² का गुणांक यहाँ पे कितना है? 2 है, यानी x² के साथ में गुना में क्या है? 2 है। तो 2 में यानी दोनों पक्षों में भाग करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको दो पक्षों में कर लेते हैं। ठीक है, यानी 2x² माइनस 5x है, और इस वाले 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x² के साथ में जो गुणांक के रूप में रहता है, यानी जो गुना के रूप में रहता है, उसे दोनों पक्षों में भाग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, पहला स्टेप है भाग देने पर। तो देखिए, तो 2 से इसमें 2x² बटा 2 में भी 2 से भाग करेंगे, माइनस 5x में भी 2 से भाग करेंगे, और माइनस 3 में भी 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो 2 से 2 क्या हुआ फ्रेंड्स? कट गया। अब इसके पास कितना बचा? x² माइनस 5x बटा 2 बचा, और बराबर में माइनस 3 बटा 2 बचा। ठीक है, इसको हम रफ साइड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब जो x वाला जो पर्सन है, यानी ये वाला जो भाग है इसका, तो ये जो 5x बटा 2 है, तो इसको हम 5 बटा 2 ले लेते हैं। ठीक है, 5 बटा 2 ले लिए।
अब इसमें हमें जो यानी x का भाग है यानी एक घात वाला जो पद रहता है उसे हम उठा लिए। 5/2 है तो 5/2 को उठा लिए, उसमें हरदम 1/2 से गुना करके इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए जो यानी x एक घात वाला पद है यही ना है एक घात वाला पद, तो इसको हम ले लिए, तो इसके साथ में क्या है 5/2 है, 5/2 ले लिए। इसमें हरदम 1/2 से गुना करना है और उसका होल स्क्वायर करना है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, दो दूनी के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है तो 5 का कितना हो जाएगा 25 और 4 चौक का कितना हो जाएगा 16। कितना हो रहा है फ्रेंड्स 25/16 हो रहा है, तो 25/16 इसमें भी जोड़ेंगे और 25/16 इधर भी जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इम्प्लाइड डेट का चिन्ह रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर है माइनस 5x/2 है और इसमें कितना जोड़ना है फ्रेंड्स 25/16 को जोड़ देना है, बराबर माइनस 3/2 में भी किसको जोड़ना है 25/16 को ही जोड़ना है। ठीक है, तो आइए इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ तो स्टेप ये वाला फॉलो कर दिए। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम x लिखते हैं, इस एक्स स्क्वायर के लिए x लिखते हैं और यहाँ से यानी एक घात वाला जो पद है इसके पहले वाले चिन्ह को लेते हैं, तो माइनस है, एक घात वाला पद एक घात वाला पद के आगे चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इस 25 के लिए हम 5 लिख देंगे और इस 16 के लिए क्या कितना लिख देंगे 4, और एक घात वाला पद को क्या करते हैं छोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसके लिए क्या लिखे हम एक्स लिखे, माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इस 25/16 के लिए हम क्या करेंगे 5 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 के लिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसी वजह से x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर किए हैं। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, अब इसका हम बटा पर का जोड़ निकालेंगे, 2 और 16 का लॉस से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, तो 8 के कितना हो जाएगा 24, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 16 एकम के 16, तो 25 एकम के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा x माइनस 5/4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा माइनस 24 में से प्लस 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और बाटा में 16 है तो 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा देखिए तो x माइनस 5/4 होगा ही होगा, और ये जो स्क्वायर है जब इधर आएगा तो क्या चढ़ जाएगा इस पे रूट चढ़ जाएगा, 1/16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x माइनस 5/4 बराबर कितना हो जाएगा यानी प्लस माइनस 1/4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो अब दो चिन्ह आ गया, इसमें कौन सा चिन्ह आ गया दो चिन्ह आ गया, एक तो प्लस भी आ गया दूसरा माइनस भी आ गया। तब क्या करेंगे देखिए, तो पहले धन चिन्ह लेंगे, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो धन चिन्ह हम लेते हैं तो क्या होता है, तो x माइनस 5/4 बराबर प्लस का 1/4 हम लेंगे, धन मतलब प्लस का चिन्ह। ठीक है, तब क्या होगा देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 तो है ही, और ये माइनस का 5/4 है, इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 4 का लसा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 1 + 5 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, द्वितीय 6 दो दूनी के 4 कितना हो गया 3/2 हो गया, तो एक x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग दूसरा लेंगे ऋण चिन्ह, कौन सा लेंगे फ्रेंड ऋण चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर यानी माइनस का चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो यानी यही वाला ना उठाएंगे x माइनस 5/4 उठाएंगे और बराबर में कितना हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है -1/4 हो जाएगा, क्योंकि कौन सा चिन्ह लिए हैं हम लोग ऋण चिन्ह लिए, यानी ये वाले चिन्ह को लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा x तो अपने जगह पे ही रहेगा और ये -1/4 भी अपने जगह पे रहेगा, ये माइनस का 5/4 इधर आएगा तो प्लस का 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 4 का लॉस से कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4 तो -1 एकम -1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 एकम 4 तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 में +5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, 4 एकम के कितना हो जाएगा इसका मान 4, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका जो दूसरा शून्य होगा कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बढ़ा के हमारे उत्साह को बनाए रखें।